हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा और आप मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। सो यस, जिस तरह आप लोग को पता है, मैं जब भी आती हूँ आप लोग को पता है सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे कैसे गुजर रहा है आपका? और आज जो हमारे मेहमान है वो बहुत ही अलग है। वो माशाल्लाह तारुफ उनका आई बिलीव वो खुद ही कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाएंगे मिस्टर अब्दुल कवी को। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है। वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर मुफ्ती कवी। आप मुझे बताएं, आप का एक तारुफ अलग होता है, हर बंदा अलग अलग तारुफ करता है। एंड आई थिंक एवरीवन हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज आपके साथ जो जॉइंट हुई भी है। तो एक तो वेलकम टू आवर शो। कैसा लग रहा है हमारे शो पर आकर? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि मेरा ख्याल में आपका जो प्रोग्राम होता है वो दुनिया देखती भी है, जी जी, वायरल भी होता है। बिल्कुल। आपकी बेतकल्लुफ़ाना जो अंदाज़ है उसको कौम पसंद भी करती है। थैंक यू। और मेरा ख्याल ये है कि आप जिस जुर्रत के साथ और बड़ी बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू करती हैं तो आगे जवाब देने वाला शख्स भी मुफ्ती अब्दुल कवी ही होना चाहिए, ताकि उसी बेतकल्लुफ़ी से उसी जुर्रत से वो जवाब दे। खैर, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी कहानियों का आपको जवाब देना, क्योंकि मैंने ये देखा है लोग आपके बारे में बोलते हैं और आप उनका जवाब नहीं देते। तो ये क्यों कि लोग इल्ज़ाम बड़े बड़े लगा कर चले जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं आपकी परमिशन के बगैर। आपने उनको कभी जवाब क्यों नहीं दिया? मैं हैरान हो रहा हूँ आपके जुमले पर। शायद आपको पूरी मुकम्मल मालूमात नहीं फराम की गई। मैं मुफ्ती अब्दुल कवी वो खुश नसीब हूँ जिसने उवैस इकबाल से बात की कि अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे फतह दी। हसन अल यारी साहब का बहुत बड़ा नाम है। अब 3 माह से वो तशरीफ़ नहीं ला रहे। जितने मेरे प्रोग्राम हुए जुर्रत के साथ हुए और मैंने कहा कि बाबा बाबा होता है, यानी मुफ्ती अब्दुल कवी बाबा, और बेटा बेटा होता है। तो बेटा कौन है इस कहानी में? बाबा तो आप हो, बेटा कौन है? हसन अल यारी साहब। ओके। अच्छा, इसी तरीके पे एक इंजीनियर साहब हैं। बात ये है कि मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप जैसी एंकर साहबान जो साहिब इल्म भी हैं, साहिब फ़ज़ल भी हैं और उसके साथ साहिब फ़न भी हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि जो इस वक्त आप समझती हैं कि अवाम की तर्जमानी आप लोग अदा कर रहे हैं जुर्रत के साथ, वही बॉलर मज़ेदार होता है कि जो जुर्रत के साथ बाल फेंके, और बैट्समैन भी वही अजीम होता है जो फिर उस पर छक्का उठाए। चलो, ये तो बड़ी आपका ये कहना कि मैं सवालात के जवाब देने में ज़रा घबराता हूँ, बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। ओके, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। आयुष्मान मुफ्ती साहब, शुरू हो जाए। ओके जी, तो मुफ्ती साहब आप बताएं, रही बात आप अभी बोल रहे थे, क्या आप शादी के लिए कहीं जा रहे हैं? एक ख़वातीन आई थी हमारे शो पर, वो हमारे शो का हिस्सा भी बनी थी, राखी जी। उन्होंने बोला आपने रिश्ता भेजा है, क्या ये बात सही है? राखी सहमद साहबा के बारे में वहाँ के जो इंडिया में रहने वाले और इंडिया के वो लोग जो दुबई में होते हैं, तो इनका तज़किरा होता रहता था। फिर जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया फिर तज़किरा हुआ। फिर जब इन्होंने बैतुल्ला में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान के मौलवी साहब से मैं निकाह करूँगी, तो आप जैसी जितनी दाना थी ख़वातीन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, मौलवी साहब और निकाह, यानी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से निकाह। क्योंकि इस मैदान के अंदर मर्द आहन सर किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब है। तो आपकी शादी हुई भी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, शादी फिर में? बहुत खुश। तो फिर दूसरी शादी क्यों करनी है? शादी नहीं करूंगा ना, यही तो नुक्ता समझाना है। ओके, तो क्या मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की अजमत ये है कि शादी सिर्फ एक, प्यार बहुत, प्यार भी मोहतरमा से यानी बीवी से, फिर उसके बाद औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार, फिर उनकी औलाद से प्यार। अब मैं पन्नाना बन चुका हूँ, यानी मेरे नवासे भी साहिब औलाद। छोड़ देना ये शादी वाले सिलसिले, शादी की तरफ तो मैं जा नहीं रहा। क्यों करना चाहते हैं ये बताएं? आपने जो शादी को छोड़ने का कहा ना, हम ये बाईं तरफ देखो थूक डाल रहे हैं। आप मेरे सर पर थूक रहे हैं। तो शादी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना, निकाह की तरफ जाना है। तो निकाह कर कर आप क्या करते राखी साहब के साथ? हाँ, शाबाश, बड़ी ऊंची बात की। बात ये है कि किसी के दिल को दुखाना हमारा मिशन नहीं। तो निकाह को पूरा नहीं करते? करता हूँ ना। ऐसी निकाह कितनी हुई भी है, हुई भी थी शादी के बाद? मेरा ख्याल में कि अल्लाह की नेमतों को शुमार करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद है, इस मामले में बड़ा खुश नसीब हूँ। मतलब आपने ये कितनी 4 5 नहीं और टाटा बाबा कितनों को किया है? कितने अभी चल रही है कतार में? क्या सीन है?
तो 1 2 3 की बजाय आप अगर दर्जन में आ जाएं तो 1 2 3 दर्जन कह सकती है। आप 3 डजन खवातीन के साथ मतलब एक सुकून की ज़िंदगी गुजारी है। ओके, तो वो खवातीन कहाँ की है? शोबिस की? शब्बाश शब्बाश। नहीं, मराकश, ओके, इसी तरीके के ऊपर इंडिया, इसी तरीके पर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के वो खुश नसीब इलाके जैसे चतराल, कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, और इसी और उन तरीके सबके खर्चे कैसे होते हैं? जी, आपका काम क्या है? हाँ शब्बाश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदार भी हूँ। शहरी कितनी ज़मीन है? कितने एकर्स? कितने 100 एकड़ है कि 3 दर्जन औरतों मोरक्को ते इथे ते उथे, इन सब के नखरे कैसे उठाते हैं आप? शब्बाश, बड़ा आला सवाल है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब अपने रिज़्क़ के हलाल से पैसे खर्च नहीं करते। अपने सूट की तरफ आप देखें, ये भी किसी मोहतरमा की तरफ से पेश करता है। तो सारी औरतें आप पर पैसे खर्च करती हैं? इसलिए खर्च करती हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उनके लिए एक काबिल कदर, काबिल फ़ख्र खामन है उनके। ओके, और कितना एक औरत आपको कितना पैसे देती है हर महीने? नहीं, पैसों की बात नहीं, तो वो नहीं, ये पैसों यार की बात देखो, प्यार से ठीक है, अगर वो प्यार से भी आपको एक तोहफा दे रही है तो वो कितना दे रही है? आप अहमियत पैसों को दे रहे हैं। नहीं, अहमियत नहीं, तोहफे को दे रही हूँ। मुझे ये देखना है सबसे महंगा तोहफा क्या किसी औरत ने आपको आप दिया? उसके लिए ये कहें कि तोहफे, मोहब्बत, हदिया। मोहब्बत पे कुछ और निकल आता है, वो उधर हम जाएंगे, अच्छा, शो चलो बंद हो मोहब्बत जाएगा। चलो मोहब्बत की बजाय इश्क, ठीक है? हाँ, इश्क। हाँ। अच्छा, तो इश्क इतने हुए तो आप पागल नहीं हुए? अल्लाह अकबर। इंसान एक इश्क में पागल होता है, आपने 3 डजन लेकर बैठे हुए। बात यह है कि जब बीवियाँ 4 होंगी तो इश्क भी तो 4 जगह पे होगा। आप इश्क को एक औरत के साथ क्यों महदूद करते हैं? लेकिन हर औरत की एक नखरा होता है, एक टाइम होता है। रही ये बातें तो खैर होंगी और हम इन बातों पर ज़रूर करेंगे, लेकिन आते हैं कि आप कंट्रोवर्शियल भी ठीक ठाक रहे। मसलन मतलब हरीम वाला भी एक सिलसिला था, उसके बारे में उन्होंने तो एक चीज़ बता दी, आप मुझे बताएं क्या था वो? मोहतरमा, बात यह है, आप ख़ुद इस मामले में जनाब अहम किरदार अदा कर सकती हैं गुफ्तगू में भी। बात यह है कि हरीम का जो मामला था उसमें होचापन हरीम का नज़र आता था या किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का नज़र आता था? लेकिन वो थप्पड़ क्यों मारेगी, ये मुझे बताएं। थप्पड़ मारा था या नहीं? ये झूठ है। हरीम शाह ने तो हरीम शाह तो पीछे मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब की तरह वीडियो बना रही थी। थप्पड़ मारने वाली जो बच्ची है उसके लिए मैं हल्फन कह सकता हूँ कि उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आके यूँ हाथ रखा, वीडियो बनी पीछे और चली गई। 3 डजन ख़वातीनें लेकर घूम रहे हैं तो नहीं, खैर ये तो अपना पहले वाली बात मुकम्मल कर ले। जो बच्ची आई उसका नाम आयशा था और जिस जगह में मैं आया वहाँ के मालिक पठान थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आए मुफ्ती साहब मेरे उसमें चाय पी लें। इस दौरान ही अचानक मैंने देखा एक बच्ची आई, उसने आके मेरे सामने चाय रखी और मेरे हाथ पे यूँ रखा और पीछे मैंने देखा दरवाजे से तो हरीम शाह साहबा वीडियो बना रही थी। ये कुल मेरे ख्याल में 2 सेकंड का मामला होगा। आप एक हिलाल कमेटी में थे, उनसे उस जगह से आपको हटाया गया, वो कोई पॉलिटिकल चीज़ थी या पर्सनल? किस वजह से आप पर ये एक इल्ज़ाम लगा? मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी मालूमात बहुत दुरुस्त है। सूरत हाल ये है कि जब मैं मदीना यूनिवर्सिटी और जामे अज़हर से पढ़ के आया तो मेरा बहुत ज़्यादा इकराम हुआ मोहतरम ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में। 82 से लेकर 95 तक मैंने दुनिया के 54 और 55 ममालिक का सफ़र किया, 5 बड़े आज़मों में गया, तमाम इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ईरान इराक जंग हो रही थी तो मैं ही वो खुश नसीब था कि सद्दाम हुसैन साहब का भी मेहमान हुआ 4 साल और हमारे मोहतरम खुमैनी साहब का जो जश्न अव्वल था उसमें भी मैंने शमूलियत की। अरबियत मेरी बड़ी अच्छी थी, उर्दू अदब के हवाले से भी, अरबी अदब के हवाले से भी, और फिर मैं फाजिल पर्शियन था तो फ़ारसी भी मैं बड़ी अच्छी बोलता था। इस सूरत हाल के अंदर फिर जनाब मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती और मोहब्बत रही परवेज़ मुशर्रफ साहब से। ओके, बट ये बताएं, ये इतनी माशाल्लाह दोस्तियाँ, तो फिर व्हाई वर यू? पहला सवाल मुकम्मल होने दें। हाँ जी बताएं। यानी आपका हमारा जो मैच है वो नहीं प्लीज मेरे सिर्फ ये डर होता है कि कहीं ब्रेक का टाइम ना हो जाए। मुझे खुशी ये हो रही है कि आप बॉलर अच्छी है और मैं मेरे ख्याल में बैट्समैन अच्छा हूँ, तो इसलिए इनिंग जो है ना वो 50 ओवर की बजाय 20 ओवर की होगी, लेकिन 2 सेंचुरियों तक जाएगी। जी चले। परवेज़ मुशर्रफ साहब का और मेरा ताल्लुक़ बहुत रहा। उन्होंने मुझे पूरे पाकिस्तान के मदारिस बोर्ड का चेयरमैन बनाया। 8000 मदारिस को मेरे दस्तखतों से 14 अरब 84 करोड़ रुपए जाते थे हर साल।
ओके। फिर मोहतरम तशरीफ़ ले आए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो उन्होंने मुझे रोयत हिलाल कमेटी का मेंबर बनाया, तो 7 साल मैं उसमें रहा। ओके। फिर अल्लाह खुश रखे कायद मोहतरम इमरान खान साहब को, हाँ। उनके मजहबी विंग का आज भी मैं चीफ हूँ। ओके। सूरत हाल ये है कि मुझे सिर्फ कब हटाया गया, जो आपका सवाल मालूमात दुरुस्त है, कि हमारे एक मौली साहब ने कहा कि अगर रोयत हिलाल कमेटी में मुफ्ती अब्दुल कवी साहब होंगे तो उसी रोयत हिलाल कमेटी में मोहतरमा कंदील बलोच साहबा भी होंगी। जब उनका ये बदबूदार जुमला है तो फिर मैंने ख़ुद कहा कि अब मैं इस ओहदे पे नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब मेरा अपने ही तबके का एक आदमी इतनी बदबूदार बात करेगा तो माना यह है कि मुझे अब इस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। हाँ, कंदील बलोच की जब हम बात करेंगे उस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमने एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम गुफ्तगू कर रहे थे मुफ्ती साहब से कंदील बलोच के बारे में। शुरुआत तो कंट्रोवर्सी की वहां से हुई है ना? जो नहीं, एक उससे पहले जब मैं तो आप उससे कहाँ मिले थे? हाँ मैं बताता हूँ। असल में जिस चीज़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम था वीना मलिक साहबा वाला। वीना के साथ? ओके। तो वीना के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई उसमें हाँ, उन्होंने ये बोला था कि आपके साथ एक गुफ्तगू भी हुई थी। हाँ। गुफ्तगू हुई तो उसमें अल्लाह ने मुझे ये तारीख़ी कामयाबी दी कि अल्लाह ने उनको हिदायत भी दी। अब उनके 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, और दूसरा ये है कि जब वो रो पड़ी ना तो इस पर लोगों ने समझा कि मुफ्ती साहब ने एक ऐसा जुमला कहा है। फिर उसके बाद कंदील बलोच साहब आई। कंदील बलोच साहब का मामला ये बना कि एक चैनल वालों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी आप कराची आएंगे। मैंने कहा मैं आऊँगा चाँद देखने के लिए, रमज़ान का चाँद था। तो उससे कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू लिया, प्रोग्राम किया, जिसमें कराची में बैठी थी मोहतरमा कंदील बलोच साहबा और मैं मुल्तान में था। तो उसमें बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई जो कि मज़ाहिया प्रोग्राम था। तो उस सिलसिले में जब मैं गया तो उस वक्त उनकी हमारी मुलाकात नहीं हुई। ओके। फिर रमज़ान पहला, दूसरा, तीसरा दिन मैंने वो प्रोग्राम था हमारे एक आलिम ऑनलाइन, उसमें मैंने फिर 9 या 10 रमज़ान को मुझे फिर उनका फ़ोन आया कि आपको लोग सुनना चाहते हैं, आप आएँ। उनकी दावत में जब मैं गया तो दूसरे दिन मोहतरमा का फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं फ़लाँ होटल में हूँ और उनका मेहमान हूँ आलिम ऑनलाइन का। तो असल में उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे ज़रिए मोहतरम इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई जाए। ओके। फिर जब उन्होंने सराइकी बोली तो आपको पता है सराइकी मीठी ज़बान होती है, तो उस मिठास की वजह से मैंने भी उनकी मीठी ज़बान से मिठास हासिल किया। ओके। तो उसका माना तो ये क्या है वो मिली थी इमरान वो मेरे खान होटल साहब में से? आई। ओके। अच्छा, फिर मैंने नईमुल हक साहब मरहूम से बात की, उन्होंने फ़ोन तीसरी चौथी घंटे पे उठाया। मोहतरम इमरान खान साहब से मैंने रब्ता किया, बहरहाल तय हुआ कि ईद के बाद ये आएँ। और तो उसके बाद जब ये प्रोग्राम हुआ तो मैं निहाने के लिए जब गया कि चूँकि मैंने प्रोग्राम में जाना था, तो मैं जब आया तो उन्होंने मेरी टोपी अपने सर पे रखी हुई थी। ओके। तो मैंने सराइकी में मीठी ज़बान में पूछा भाई ये टोपी क्यों रखी है? तो उन्होंने कहा मेरा दुपट्टा नहीं था, तो मैंने बरकत के हुसूल के लिए टोपी रखी है। बहरहाल अब तो वो दुनिया से चली गई। फिर उन्होंने मेरे बारे में 3 बातें कही और मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें नहीं हैं जिसकी वजह से मैं कहूँ कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोला। ताकि मुफ्ती साहब को रोज़ा नहीं था, मुफ्ती साहब ने कोक पी, मैंने सिगरेट पी तो मुफ्ती साहब ने मेरे साथ सिगरेट पी। लेकिन उनका जो अंदाज था ना गुस्ताखाना। ओके। फिर उसके बाद उस बेचारी के साथ जो कुछ उसके भाई ने किया, उसके कज़न ने किया, वो भी सबके सामने है। बिल्कुल। और मेरा नाम उसमें डाला गया तो पहली पेशी पर मैं बाइज्जत घर आ गया। तो माना यह है कि कौम को मुझसे प्यार हुआ कि मुफ्ती साहब पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, जज साहब ने उसको अदालत के तनाजुर में देखते हुए। तो ये मेरा मसला हुआ मोहतरमा। तो आप बताएं, आप इन चीज़ों का शिकार कैसे हो जाते हैं? मतलब आपने एक जगह पर ये भी बोला है हलाल अल्कोहल क्या है? नहीं, पहले इन 2 सवालों को अलग चलिए ये कर लेते हैं, वो भी एक लंबा सवाल है। आपका पहला सवाल अच्छा है तो उसमें मैं ताली बजा सकता हूँ। बजा लो। अच्छा, मोहतरमा बात यह है कि मैं हूँ इंतहाई अवामी आदमी। ओके। आपकी तरफ से जिन लोगों ने रब्ता किया उनसे पूछे कि क्या तीसरी या चौथी घंटी में मैंने फ़ोन नहीं उठाया। जब भी उन्होंने रब्ता किया, मेरे साथ टाइम तय किया, तो क्या मैंने उनको इनकार किया है? ओके। जब आप एक अवामी शख्सियत होती है ना, उस अवामी शख्सियत होने की सूरत में अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं,
मैंने ये देखा है, जिस तरीके से अगर आप बता रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि लोग आपके लिए एक बैड इमेज बना लेते हैं, वो अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं, तो आप इन चीज़ों पर, ठीक है, एक वो कंदील वाला हो गया, फिर ये हरीम वाले पर कैसे हुए? लाइक आपने ये नहीं सोचा नहीं नहीं अब तो मैं ख़वातीनों से बिल्कुल अल्लाह हाफिज़, मैं ठीक है काम करूँगा, आवाम की बातें सुनूंगा, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन इंसान का एक भरोसा होता है, वो आपने फिर भी भरोसा रखा? आप मुझे बताएं कि 2 साल से मेरी जो गुफ्तगू हो नादानी रही है, थी या ये प्यार था, क्या था? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों अच्छी सलाम बातें पेश करना करता हूँ? चाहिए। हाँ ठीक है। बात ये है कि आप जो वाक़यात देख रही हैं या लोगों ने कहे होंगे, उसमें वीना मलिक का तज़किरा नहीं था, हरीम शाह से और उससे पहले मोहतरमा किंदील बलोच साहिबा से शुरू हुआ। एक किंदील बलोच साहिबा, एक हरीम शाह साहिबा, चलो अब मुस्बत अंदाज में हैं तो अब मोहतरमा राखी सावंत साहिबा। इनके अलावा और तो कोई मुफ्ती साहब के लिए कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं पैदा हुआ ना। लेकिन आप ये भी देखें ना दैट ये राखी का तो हम इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो बाकी वाले मसले थे उसने कहीं आपकी इमेज को वो हिलाया नहीं? बहुत अच्छी बात है। हर इंसान आपको फिर अलग नज़र से देखने लगता है, क्योंकि बकौल उनको वो शायद उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती। आप बोल रहे थे कि मैं तो सिर्फ चाय पीने गया था, उन्होंने कुछ और ही बताया। मोहतरमा, अगर किंदील बलोच के मामले में मेरे जजेस, मेरी आवाम मेरे ऊपर बदएतिमादी करती तो क्या मैं पहली पेशी पे बाइज़्ज़त बरी हो के वापस आ जाता? अगर मेरे ऊपर मेरी कौम बदएतिमादी पैदा करती तो आज मैं जुर्रत के साथ कह सकता हूँ कि हर पठान, चाहे वो अफ़गानिस्तान में है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे बलूचिस्तान में है, चाहे बैरूनी दुनिया में, उसके यहाँ वो चूँकि सैयद ज़ादी है, मैं उसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से जो उनकी कमाल दर्जे की अकीदत है, अब आपको एक बात सुनाऊंगा, आप खुश होंगे। कौन से ज़ादी है? मेरी पैदाइश है 26 जुलाई को। ओके। पिछले साल, अभी ताज़ा 26 जुलाई गुजरी है, हाँ। तो पिछले वाला 26 जुलाई। तो मैं इस्लामाबाद में एक अच्छी महफिल में बैठा था, तो मेरे बच्चे की जानिब से आया कि अब्बू मुबारक हो, 26 जुलाई अब 12:01 हैं, आपको सालगिरह मुबारक। अब मुझे बताएं कि इतने ताद्दुद निकाह वाला शख्स भी अपने घर में अपने बच्चों के यहाँ इस कदर अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी हो, तो वो सिर्फ किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब है। तो मेरे साथ एक पठान बैठे थे, तो जब बच्चे का आया तो मैं ज़रा आँखों में खुशी की वजह से आंसू आए कि देखे मेरे बच्चे मेरे कितने। तो उन्होंने कहा मुझ सब खैर है, खैर है, खैर है। मैंने कहा जी खैर है। तो आज 26 जुलाई है, 12:01 है, तो मेरे बच्चे की तरफ से आया कि आज आपकी सालगिरह है, अब्बू मुबारक हो। उन्होंने फ़ौरन रोलेक्स की घड़ी उतारी और मुझे पहना दी। ओके, असली थी या फेक? आजकल ये भी हो रहा होता है ना। हाँ, जब हमारे बच्चों ने देखा नेट के ऊपर, तो पता चला कि ये 17 लाख रुपए की घड़ी है। ओके। ये मैंने ऐनक पहन रखी है। चलिए आप बताएं मुफ्ती साहब, आपको पूरा जोड़ा कितने का, टोपी कितने की है? मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ, जल्दी ना करें ना। इस ऐनक की शायद मैं अगर कीमत बताऊँ तो आप कहेंगे आप मुझे बतौर तोहफा के दे दें। नहीं, ये 1,62,000 की ये ऐनक है। ओके। और जब आप पहनेगी तो आपको चारों तबक इतने वाजे नजर आएंगे कि रात के अंधेरे के अंदर भी इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ नजर आएगा। ये मैंने सूट पहन रखा है। ये ऐनक किसने बनाया? मार्क नहीं, ज़ुकरबर्ग? अभी आप मालियत क्या इस ऐनक में क्या एक्सरे है? नहीं बताइए। आप अभी मालियत की तरफ जा रही हैं। हाँ, चले। ये मेरा सूट है, इसको ज़रा आप जब देखेंगी तवज्जो से तो पता चलेगा कि ये चाइना की बहुत बड़ी अच्छी सनत में से किसी ने मुफ्ती साहब किबला को पहनाया। और ये किसने पहनाया आपको? ये किसने दिया? ये सारी आपकी जो होती है ना सहेलियाँ, ये उन्हीं की तरफ से दिए हुए तोहफे हैं। अच्छा, मेरा बूट देख लें। ओके। बताएं मुफ्ती साहब के बूट्स। हाँ। दिखाएं। चलो वादे कर देता हूँ, बूट्स दिखा। ये तकरीबन 21,000 रुपए का ये जोड़ा है जो किबला मुफ्ती साहब ने पहन रखा। ओके। जना कैप टोपी आज तक मैंने नहीं खरीदी, वो मुझे पठान हजरात ही पेश करते हैं। ओके। तो मैं किस कदर खुश नसीब हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे औलाद दर औलाद दी। उनका मुझसे प्यार भी, जो मैंने आपको एक वाक़या सुनाया। बिल्कुल। पठान कौम
मुझसे इस कदर अकीदत व मोहब्बत। इस वक्त अगर आपको बताऊं, पुर्तगाल 1, फ्रांस 2, इटली 3, बाकी अरब इमारात तो सुभान अल्लाह और उम्रा सुभान अल्लाह। तो मुझे बताएं मुफ्ती साहब कितना बनाते हैं महाना? नहीं ये अगर माशाल्लाह नहीं मैं बताता हूँ, हम ये सवाल हर इंसान से करते हैं, चाहे वो बताता हूँ टिकटॉकर हो, कोई भी हो। हाँ, बताता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे ना या ये कहे कि मुफ्ती साहब ने हमारी इस्लामी अदालत की बरकत से घर हमारा आबाद कर दिया, या फलां चैनल में किबला मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने कहा जी आते हुए क्या दोगे या जाते हुए क्या दोगे, लिफाफा कितने का दोगे, तो मैंने कहा कभी ना मानना। लेकिन जहाँ भी अच्छी जगह पे 5 स्टार होटल में किबला मुफ्ती साहब बैठे हों और इर्द गिर्द 2-4 ख़वातीन अपने मसाइल के लिए आई हों तो आप फ़ौरन मान लेना। मेरी निगाह कभी पैसे पे नहीं पड़ी। हाँ, पर फिर भी कितना आप बना लेते हो? नहीं, मेरा जो कुछ असासा मौरूसी था वो सारा मैंने अपने बच्चों को दिया है। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बेहतरीन, उनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, बेहतरीन उनकी मुआशरत मौजूद है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनमें से एक प्रोफेसर है और अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी। एक साहब बहुत आला वकील है। एक बच्चा जो है वो जनाब प्रोफेसर हैं। एक जना मेरा बच्चा जो है वो माशाल्लाह पूरा मदरसे को, दारूम को, इस्लामी अदालत को संभालते। तो बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि 2006 से लेके आज तक किबला मुफ्ती साहब ने अपने रिज़्क़ के हलाल से कोई न लिबास खरीद किया है, ना कोई तो सब आपको, सारी ख्वातीन ने आपको ये तोहफा दे 2 हाथ से हदिया पेश करती है। ओके जी, चले, दैट्स वेरी नाइस। हम बात करेंगे, आपने एक जगह पर बोला था हलाल अल्कोहल, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। ओके जी, वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। हम बात कर रहे थे, आपने एक जगह पर ये बोला था हलाल अल्कोहल। आपको ये लगा था कि ये इतना बैकफायर होगा, मतलब क्या था? मतलब मुझे वो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाएं। हलाल कैसे हो सकती है दारू? सूरत हाल ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से दुनिया के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं, ये मैं बड़ा फख्र से कह रहा हूँ, रशिया से लेके अफगानिस्तान तक, आपके इल्म में है कि ये वो रियासतें हैं मुस्लिम जो रूस से आज़ाद हुई। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका, इसमें तकरीबन 70 से 80 करोड़ मुसलमान बचता है। बिल्कुल। इनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें एक साहब वहाँ पाकिस्तानी हैं जो वाइस वो है चेयरमैन। उन्होंने मुझे कहा कि जी मुफ्ती साहब इस वक्त हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इजलास हो रहा है, तो आप फ़ारसी में बात कर लेंगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाजिल पर्शियन हूँ। उनमें से एक साहब ने फ़ारसी में बात की। एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी वो आलिम है हमारे यहाँ, उनको भी आज हमने बुलाया हुआ है, वो अरबी में बात करेंगे। ये साहब जो थे पाकिस्तानी, ये तो वैसे उर्दू बोलते थे। उनकी सवाल का खुलासा ये था, क्योंकि आज आपने कहा कि खुली बातें करनी, हाँ, खुली बात, दलेरी से बातें करनी। बिल्कुल बिल्कुल। पता चले कि मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद, मतीरा साहबा जिंदाबाद। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि हमारे यहाँ जो वोडका है, हम इसको ऐसे पीते हैं जिस तरह आप मुल्तान के लोग लस्सी। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की रिसर्च मुशाहदे के बाद, देखने के बाद ये है कि अल्कोहल अल-खम्र यानी शराब और दारू नहीं है। शराब और दारू का तो एक कतरा भी हराम है। तो शराब और दारू क्या है? हाँ, शब्बाश। ओके, go ahead। नारा मार सकता हूँ कि मतीरा साहबा जिंदाबाद। ठीक है, चले चले। शराब जो है मुख्तलिफ जूसेस से, अंगूर। तो फिर आप बोल रहे हैं वाइन हलाल है, आप ये बोल रहे हैं? क्योंकि वाइन तो उसी से बनती है, वाइन को आप वाइन को, मुफ्ती अब्दुल कवी एक वुसअत का नाम है। आपने पिए? बस सुन तो नहीं। हाँ, बताएं। पहले आपने मुझे आगाज में कहा कि हर बात का जवाब आपने मुकम्मल और दे मुझे ये एक सवाल था। हाँ चलो, ये इसके बाद में देखता हूँ। बताएं। बात ये है कि हमारी जितनी होम्योपैथिक दवाएं हैं उसमें आप देख लें कि 90% किसी में 99% अल्कोहल होता है। ओके। दुनिया के अंदर जितने मशरूबात मगरिब हैं इन सब में अल्कोहल होता है। खम्र क्या है, जो आपका बड़ा बेहतरीन सवाल था।
हुजूर के ज़माने में और बहुत देर तक अल्कोहल की दरियाफ्त से पहले मुख्तलिफ जो फल होते थे उनके जूसेस निकाले जाते थे। ये किशमिश का है, ये अंगूर का है, ये खजूर का है, ये जौ का है, ये गंदम का है, ये फुलां का है। उसका फिर जो जूस होता था उसको ज़ेर ज़मीन दफन किया जाता था या उसको ख़ास किस्म की गर्मी दी जाती थी। उसमें से 2/3 जिस तरह दूध को रखो और मक्खन बनाना हो तो दूध खुश्क हो जाता है। Okay. तो उस हिद्दत की वजह से वो जो जूस होता था अगर 1 kg दफन करते थे तो जब 66% उसमें से निकल जाता था, Evaporate. बाकी 1/3 बचता था, उसका नाम खामर है। Okay. अब आपको एक बात बताऊंगा, खुशी होगी, बल्कि आप नारा मारोगे मुफ्ती अब्दुल कबीर जिंदाबाद। Okay. अगर यही जूसेस 60% तक खुश्क होते थे वो हलाल थे, 62% तक थे हलाल थे, 65% तक थे हलाल थे। फिर आप नारा मारोगे मुफ्ती अब्दुल कबीर जिंदाबाद। मैं नारा यही नहीं मारती। 66% वाली शराब, इसके अंदर अगर आप सिरका मिला दो फिर भी हलाल, नमकीन कुछ चीज़ डाल दो फिर भी हलाल, मछली जनाब अगर उसको मसाला आपने लगाया हुआ है और आपके फ्रिज में पड़ी है तो अगर खालिस किस्म की जनाब अल खम्र यानी शराब और दारू आ जाता है तो आप उसको उसमें डाल देते हैं फिर हलाल। अल्कोहल तो बेचारा उस फहरिस्त में आता ही नहीं। अल्कोहल किस फहरिस्त में आता है? तंबाकू वाला पान, Okay. नस्वार। Alcohol नस्वार है? नहीं, अल्कोहल की मैं तरतीब बता रहा हूँ ना। बता, अब यूँ समझो कि कराची से मतलब मुफ्ती साहब रवाना हुए ना, पहले कराची, फिर हैदराबाद, फिर रोड़ी, फिर बहावलपुर, फिर मुल्तान, ये लाइन ये है। अल्कोहल किस लाइन में आता है? तंबाकू वाला पान की, चर्स की, अफयून की, भांग की। आजकल माशाअल्लाह मेरी कौम जो है बड़े मज़े से कोई नाक के ज़रिए वो चढ़ा लेते हैं, वो क्या कोई चढ़ाते हैं सुर्ख नाक के जरिए? मैं देखने वाला हूँ। मैं I'm sorry, मुझे चलो नहीं पता। चलो आप अगर बताएं आपको तो सही क्या है वो? नहीं अगर आपको नहीं है पता तो मैं ताली बजाता हूँ माशाअल्लाह। Okay. अच्छा, इसी तरह सुर्ख रंग की गोली आई हुई है आजकल। इसी तरह जनाब एक वीद के नाम से कोई आया हुआ है नशा। Okay. बहरहाल ये सारे एक नशों की फहरिस्त है। तो ये गोली क्या नींद की है क्या है? मतलब एक बंदा अगर नींद की गोली पी रहा है और उसकी गोली सुर्ख रंग की है तो क्या बुरी बात है? जब महफिल होती है ना तो कौम सोने के लिए गोली नहीं लेती, तो फिर आप जागने के लिए कौम लेती है। जागने के लिए? ये आपको कैसे पता चला ये अल्लाह, सारी चीजों का? ये फिर ताली किसी बजाता हूँ। नहीं, किसी ने आपके सामने ये किया, किसी ना, ने मैं आपको बताता ऑफर हूँ। किया है? मैं गलत बयानी को सबसे बड़ा नहीं, गुनाह बिल्कुल। समझता हूँ। दिस इज इंफॉर्मेशन। देखें, बात यह है कि मैं हर तरह की महफिल में जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेज़बान हर तरह की महफिल में जब बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। और Okay. क्यों जाता हूँ? शरई तकाज़ा ये है कि आप देखें कि आपकी कौम इस वक्त क्या खा रही है, इस वक्त आपकी कौम क्या पी रही है, आपकी कौम इस वक्त कौन सा कैप्सूल इस्तेमाल कर रही है, आपकी कौम कौन सी जनाब गोली इस्तेमाल कर रही है, किस रंग वाली इस्तेमाल कर रही है। Okay. इन जो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर ये जो जुमे के दिन, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन जो तकरीबात हो रही हैं उसमें जनाब मेरी नौजवान नस्ल मौजूद है। तो मेरी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, Okay. तो मैं उन महाफिल में जाता हूँ। मतलब आप ड्रग्स की महफिलों में जाते हैं? जिस तरह की आप फिर महदूद कर देती हो। मुझे अफसोस ये है ये मुफ्ती drugs साहब, ही तो है। आप जाते हैं ये देखने के लिए कि ये हमारी कौम को क्या हुआ है, राइट? तो उसके अंदर सिर्फ ड्रग आप क्यों ले आई हैं? आज की जो वीड ड्रग है बॉस, वीड ड्रग है, ड्रग के साथ अफीम ड्रग है। सुने, अगर ड्रग भी हो, अगर वो कैप्सूल होगी तो वो केमिकल से बनी होगी, तो वो भी ड्रग है बॉस, ड्रग्स। खवातीन का मैदान में आके कुश्ती जैसा मैदान, पहलवानी जैसी सरगर्मियां, इसको आप क्या कहोगी? यानी समझ रक्स में नहीं सुरूद, हाँ, रक्स सुरूद, मुजरा। तो आप आप मुजरा देखते हैं? नहीं, I'm a bit lost. आपने मुझे ये बोला तो मैं एक सवाल कर रही हूँ, आप ये देखते हैं? मैं हर उस महफिल में जाता हूँ जो मेरी कौम जुम्मा, हफ्ता और इतवार को जिस तरह की तकरीबात का इनेकाद करती है, जो लोग आपको बुलाते हैं, आप और मुंह बगैर उठा के दावत चले के मैं जाते नहीं जाता। हैं। Okay. और जाता क्यों हूँ? इसलिए कि देखूं कि मेरी कौम आज क्या कर रही है।
ओके आज कौन नाच रहा है? चलो मैं जाता हूँ। नाचने वाला कौन है, हाँ मशरूबात कौन से पिए जा रहे हैं, गोलियां किस रंग की इस्तेमाल की जा रही हैं, जो जिस्मानी तौर पर जनाब जो एक मसरूफियत है वो क्या है। तो ये सारे मामलात को जब आप देखेंगे तो उस वक्त फिर आप उस महफिल में मौजूद नौजवान नस्ल को बता सकेंगे। तो ये जो तकरीबात पर आप जाते हैं, तो इन तकरीबात पर कभी आपने किसी खातून को समझाया, कोई आपकी मुरीद बनी, मुरीद होता है ना, मुरीद बनी है? अल्लाह अकबर। स्टेज की एक बहुत बड़ी मोहतरमा थी। वो कौन थी? उनका नाम बता दे, इतनी अच्छी नाम है, बताएं। नरगिस बीबी। नरगिस जी, ओके। नरगिस साहबा का मेरे साथ इसी तरह टीवी पर गुफ्तगू हुई। यकीन फरमाएं अगले दिन उनका फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब आपने जो ये जुमला कहा ना कि आने वाले लम्हे का पता है, घरेलू खातून बनकर रहूँगी और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाऊँगी। और ये बात कब हुई है? ये खासी पुरानी होगी क्योंकि अब उनके 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं। ओके। और पिछले दिनों के अंदर आपने सुना होगा कि उनके खामद ने उन पर कोई तशद्दुद किया है। तो इस वक्त वो घरेलू खातून है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आप अगर उनसे फ़ोन पे पूछें तो वो कहेंगी कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के इस जुमले पर कि आने वाले लम्हे का पता है, तो इसीलिए मैंने अगले दिन तौबा की और मैं घरेलू खातून बन के रही। आपको 2 मिनट के लिए रोकते हैं क्योंकि वक्फा आ गया है, वक्फा लेना बहुत ज़रूरी है। स्टे ट्यून्ड। ओके जी, वेलकम बैक। एंड बहुत सारी गुफ्तगू हो रही थी, तो आप बताएं मुफ्ती साहब आपको प्यार कितनी दफ़ा हुआ है? लाइक असली वाला, जहाँ मुफ्ती साहब रोए हो, जहाँ उनको लगा कि मैं इनके बगैर ज़िंदगी मेरी अधूरी है। मोहतरमा, जब आपको अपनी शादी वाली बेगम से प्यार हो ना, पर आपकी तो 3 डजन है, तो ये उनकी तरफ से आने वाली पेशकश है ना। आपके तो प्रोग्राम जब निकाह होता है आपके साथ, तो आप उन्हें उसको शादी नहीं मानते? हाँ शब्बाश, बड़ा अच्छी बात है। शादी वो होती है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो, जिसके अंदर ये है कि मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी भी हो, बहुत सारे गवाह भी हों, निकाह की रजिस्ट्रेशन भी हो, और उसके साथ ऐलान आम कि मुफ्ती साहब के नवासे की फ़लाँ दिन बारात है, फ़लाँ दिन वलीमा है, फ़लाँ दिन ये। कुरान मजीद ने जिस निकाह को कहा है उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी, यानी राखी साहब की तरफ से आने वाली निकाह की पेशकश। से मिलने जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा था पहले इंटरव्यू में कि किबला वालदा साहबा अगर इजाज़त देंगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो अभी उनकी तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही। तो जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी, उनकी दुआएं शामिल हाल नहीं होगी, उस वक्त तक मैं दुबई नहीं जाऊँगा। तो आप बताएं, कोई एक ऐसी बात पर आप रिग्रेट करते हैं? किस पे रिग्रेट? बुरा महसूस का होता है कि मैंने ये, अगर मैं ये कदम नहीं उठाता, ये मैं ये नहीं करता तो शायद ये नहीं होता। देखिए मोहतरमा, जब मैं कह रहा हूँ कि भाई किंदील को सराकी की वजह से एहतराम दिया, नहीं, मैं बता रहा हूँ किसी भी लाइफ एक्सपीरियंस की बात, यही 1-2 वाक़ियात है ना। लेकिन ये 2 वाक़ियात भी कितने टाइम तक गए, और आपकी आई बिलीव एक फाउंडेशन हिलाई है उन वाक़ियात ने। रूस से लेके अफगानिस्तान तक की इस्लामी रियासतों के उलमा ने, अवाम ने, मिंबरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, ताजरों ने उन खुशनसीबों से पूछे कि कभी आपसे उन्होंने फतवा पूछा है? अच्छा, अब इसी में आ जाए, शादी एक और निकाह मुतअद्दिद, ये सवाल मुझसे किसने पूछा? ये यूरोप और अमेरिका में रहने वाले नौजवानों ने। क्यों? इसलिए कि जनाब हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हमारे दिल के अंदर ईमान की वजह से शर्म है, हया है। अगर बॉय और गर्लफ्रेंड की तरफ जाएं तो दिल मलामत करता है, बहरहाल क्योंकि मुसलमान है। दूसरी तरफ जाए, मुफ्ती साहब इसका हल निकालें। मुफ्ती साहब ने हल ये निकाला कि उस मुल्क में रहते हुए आपने शादी नहीं करनी। किस मुल्क में रहते हैं? किस मुल्क में? आपने फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, मैं दुनिया के सारे 5 बड़े आज़मों में घूम के आया हूँ। अब दुनिया के 5 बड़े आज़मों में रहने वाले मुसलमान अगर फतवा पूछते हैं तो वो मुफ्ती अब्दुल कवी से पूछते हैं, इनसे पूछते हैं जो बेचारे जनाब उन मसाइल पे लड़ रहे हैं जो 1500 साल पहले गुजर चुके हैं। आज के जो नए मसाइल, मैं बताता हूँ। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की। मुफ्ती अब्दुल कवी से मसला पूछा जाता है कि इस वक्त 1.25 लाख और 1.5 लाख बच्चे और बच्चियाँ जो रात को नमाज इशा पढ़ते हैं
माल पड़ा है कोरिया के अंदर फ़रोख्त हो रहा है, जापान के अंदर, जापान से माल उठा के फ़रोख्त हो रहा है दुबई के अंदर। मेरा बच्चा जनाब इस्लामाबाद में बैठा है, कराची में बैठा है। इस तिजारत की शरई हैसियत क्या है? इन मौलवियों से पूछो, आज तक आपसे किसी ने पूछा? मुफ्ती अब्दुल कवी से पूछा। ओके। इन 14 इस्लामी ममालिक वालों ने कहा कि जी हमारे यहाँ वोडका है, अल्कोहल है, ये है, इसकी शरई हैसियत क्या है? इनसे पूछो, किसी ने पूछा? तो जब आपने ये बोल सुन ले, जल्दी ना करें। बताएं। कहाँ से हैं जी? मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। आप कहाँ से हैं जी? मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ। आप कहाँ से हैं जी? अमेरिका से हैं। आज क्या है? मुफ्ती साहब बड़ी आला तकरीब है, आप तशरीफ़ लाएंगे? हाज़िर मैं आ जाऊँगा। देखो ना कि जनाब मेरा जो पाकिस्तानी और कलमा गो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आ रहा है, और हमारी ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ जिस तरह की तकरीबात में शामिल हो रही हैं, तो क्या मुफ्ती अब्दुल कवी पे लाजिम नहीं है कि जाके देखें कि क्या हो रहा है? तो जब आप वहाँ जाते हैं तो लोग आपसे बात करते हैं या आप उनके साथ डांस करते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप उन्होंने बोला नहीं ये ट्राई करे और आपने ट्राई कर लिया? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मेहमान खुसूसी होते हैं। ओके। पहली बात, हाँ। मुफ्ती अब्दुल कवी एक जुरत का नाम है। ओके। मुफ्ती अब्दुल कवी जो कुछ पिएगा अपनी मर्जी से पिएगा। ओके। मुफ्ती अब्दुल कवी जो कुछ देखेगा अपनी मर्जी से देखेगा। मुफ्ती अब्दुल कवी आप ही है ना या कोई और शख्स है? बताइए तो सही, आई एम कंफ्यूज। आपने जब पहला नाम लिया तो अब्दुल कवी लिया। हाँ। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल कवी है। मुफ्ती अब्दुल अब आप बार बार मुफ्ती साहब भी कह रही हैं, तो माना यह है कि मैं खुद ही हूँ। हाँ। बात यह है कि जब तक आप आज के ज़माने के मामलात को नहीं देखेंगे, उस वक्त तक आप पूछने वाले मसले के बारे में क्या वजाहत करेंगे? टाइम तो आपने गुफ्तगू की है क्या? आपने राखी से बात की है क्या? आप शादी के लिए तैयार है? हाँ, या कोई और है? देखिए बात यह है कि तो राखी का नंबर क्या होगा? 3 डजन क्या होते हैं? 12 12 12 कितना होते हैं? चलो उनको बता भी दें तो वो दलेर है मेरी तरह। 40 36 राखी 36 नंबर होगी। नहीं, आप मुफ्ती साहब को क्यों महदूद करती हैं कि राखी सावंत के बाद किसी और ने मुफ्ती साहब को निकाह की पेशकश नहीं की और मुफ्ती साहब किबला ने उस पेशकश को कबूल नहीं किया? कौन लोग आपको सोशल मीडिया पर डीएम्स करते हैं? मोहतरमा मुझे बताओ। हाँ। पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ खवातीन हैं जो बगैर निकाह के हैं। ओके। उनके लिए अकेले उनके मसाइल को देखने के लिए बेहतरीन दूल्हे का नाम किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब है। पर इस्लाम में सिर्फ 4 जायज़ है। ठीक है, शाबाश, बड़ी आला बात की, मैं तुम्हें तारीफ कर रहा हूँ। 4 के बाद अगर एक तिरक जाए फिर उस जगह पे 5वीं आ जाए, तिरक क्या होता है? यानी चली गई। हाँ। मुफ्ती साहब को कहा कि टाटा 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 मुझे इजाज़त, मैंने कहा इजाज़त। अब 4 की बजाय 3 सीटें हो गई ना, तो चौथी कुर्सी खाली हो गई ना, उसमें 5वीं को आगे बिठा दे। फिर उनमें से एक चली गई उठ के, फिर 6ठी को आगे बिठा दे। फिर एक और चली गई तो आप 7वीं के साथ सुने, ये तो ज्यादती हो रही है ना। ओहो, निकाह वो होती है जो इंसान आखिर तक लेकर चले। हाँ, शाबाश। जिस तरह औरत का व्हाट डू यू कॉल प्रोटेक्टर बने, जिस तरह औरत के लिए सब कुछ करे, शाबाश, टाटा बाबाई का इंतजार ना करे। मैं अब आपको 3 बातें बताता हूँ, क्योंकि वो फिर देखो, आप निकाह बहुत खूबसूरत चीज होती है, लेकिन तलाक अल्लाह को पसंद नहीं है, तो आप ये कैसे कर सकते? हाँ, शाबाश। आज तक मैंने किसी मोहतरमा को तलाक नहीं दी। तो फिर 4 के अलावा शादियां जो थी वो जायज थी? इसको हमारी इस्तिलाह में कहते हैं हाँ। तफवीज़ तलाक। तफवीज़ तलाक का माना है कि मोहतरमा की चूँकि ख्वाहिश पे मैं निकाह कर रहा हूँ, इसीलिए तलाक का इख्तियार ही उसे दे दो। ओके। मैं इस गुनाह को क्यों उठाऊँ? आपने बड़ी आला बात की कि तलाक जो है कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, आपके प्रोग्राम को वायरल करने के लिए कह रहा हूँ, आज तक मैंने किसी मोहतरमा को निकाह की पेशकश भी नहीं की। ओके, आप वो खुद करती हैं? अब राखी सावंत का मामला आपके सामने है, तो आपसे जब तो फिर भी डोडी 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 हर जगह कर रही है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना। मुफ्ती कभी हो, डोडी हो, मैंने कहा कि अगर डोडी से करते हो मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन निकाह पढ़ाऊंगा मैं। ओके। अच्छा, अब डोडी साहब तो मैदान से भाग गए, हाँ, केवल मुफ्ती साहब तो खड़े हैं ना, तो फिर कौन जिंदाबाद? ओके। तो आप वैसे मुझे ये पूछना, आप आपकी उम्र क्या है? हाँ, मेरी पैदाइश है 26 जुलाई 1957। तो उम्र क्या होगी? ये 68। 68। और चांद के मुताबिक मेरी विलादत है 27 जुल्हज। ओके। तो उसके मुताबिक मेरी उम्र 70 से ज़्यादा है। ओके।
तो ये बताए आपका दिल नहीं चाहता कि ये चीज़ें छोड़ो, ये तो दुनिया की चीज़ें, अब बस बच्चों के बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान दो। कायनात की सबसे बड़ी नेमत का नाम क्या है? बच्चे। औरत। बच्चे। औरत। क्यों? अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, हाँ, औलाद मांगी या बीवी मांगी? पार्टनर मांगा। शाबाश। बिल्कुल, बिकॉज इसी मुफ्ती तरह अब्दुल बच्चे कवी साहब को बातों में कोई नहीं हरा सकता। नहीं, हम आपको हरा नहीं रहे, हम तो देखना चाह रहे हैं मुफ्ती नहीं अब्दुल नहीं नहीं, कवी हरा क्या मैं भी हराने नहीं कह रहा, सवाल है, एक मैं सवाल कौम था। की सही रहनुमाई कर रहा हूँ। हाँ, पर देखिए अब आपके पास एक पार्टनर है, ठीक है, आपके बच्चे भी हैं, तो वो तो आपकी दुनिया पूरी हो गई ना। तो इतने क्यों जा रहे हो? शाबाश। मैंने यही बात मोदी सरकार को कही जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मामला हुआ ना। मैंने कहा तू बदनसीब है, तुझे पता ही नहीं है कि बीवी की मोहब्बत क्या है, तुझे पता ही नहीं कि औलाद की मोहब्बत क्या है। मैंने कहा मेरा जब भागता हुआ नवासा आता है ना और पोता, और आके नानू और दादू कहते हुए आके मुझे मिलता है और मैं उसको उठा के जनाब यूँ आधे मिनट के लिए गले से मिलाता हूँ, खुदा की कसम कायनात में इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। हम एक छोटा सा सेगमेंट खेलते हैं, आपको आंखों पर पट्टी रखनी होगी, ठीक है, और यहाँ एक तस्वीर आएगी, मैं आपको हिंट्स दूंगी और वो आपको गैस करना होगा। ऐनक के ऊपर लगाऊं या ऐनक के नीचे? अच्छा, ऐनक उतारूं? बिल्कुल बिल्कुल, पक्की बात है। बिल्कुल। और अगर आपको पहना दूं तो? नहीं, मैं नहीं पहनती ये चीजें। ये मुफ्ती साहब आई बिलीव ये दांत साफ करती है, और अगर बहुत ज़्यादा इंसान दांतों पर लगाता है तो खून निकलता है। ये क्या है? देखिए, बात यह है कि आप मुझसे वो सवालात करें जिसका ताल्लुक कोई इल्म से हो या उससे। हमारे दांत भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं दांतों पे सिवाय जनाब मिसवाक ये के सही दांत वाले लोग ही सब बोटी अटक जाती है, तो ये क्या है? यही होगी जनाब जो क्रीम आमतौर पे लगाई जाती है। क्रीम लगाते हैं बोटी को निकालने की? अच्छा, बोटी को निकालने के हाँ। लिए। अच्छा, छोटी सी होती है लकड़ी। फिर खिलाल होगा। टूथपिक, यस, वाओ, ग्रेट, जिसको टूथपिक कहते हैं। जी जी। नेक्स्ट, ये उबले हुए बहुत अच्छे होते हैं और सुबह आई बिलीव हर इंसान खाए तो वो ब्रेकफास्ट में ताकतवर होता है। तो ये उबला हुआ अंडा भी हो सकता है, छोले भी हो सकते हैं। अंडे की बात कर रहे थे, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट, ये बजाते हैं तो बड़ा सही बजाओ तो बड़ा मिठास आती है, और घटिया बजाओ तो सर दर्द होता है। ये मेरे ख्याल में कोई मौसीकी के मामले में होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मौसीकी का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या होगा? तो मौसीकी तो लकड़ी का होता है, मुंह पर रखना वो पड़ता फिर है। अपना बांसुरी भी हो सकती है और वो भी। बिल्कुल, हाँ, हाँ जी। अब आप अपनी आंखें दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती क्योंकि साहब। शेवर की तरफ मेरा ज़हन इसलिए नहीं कहा कि मैं दाढ़ी वाला हूँ, शेवर वाला नहीं हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो अब मच। ऐनक पहन लूँ? जी जी जी, प्लीज गो अहेड। टोपी के लिए क्या हुक्म है, पहन लूँ? जी जी प्लीज। आप अवाम को कोई राय देना चाहेंगे, वो क्या होगी? शाबाश शाबाश। अवाम तो मेरी अपनी है। हम्म एक तो ज़बान और बोल मीठा रखें, हम्म चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखें, बिलखुसूस ख़वातीन का एहतराम करें, जी। दूसरे के बारे में मनफी अंदाज और सोच इख्तियार न करें। यही मेरा पैगाम है। ओके, दैट्स अ लवली मैसेज, थैंक यू सो मच आपका। जी हाँ जनाब, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुस्कुराते रहो, अल्लाह हाफिज।